आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाला हूँ। क्या पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है? चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ने खुलेआम इंडिया को धमकी दी, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के 130 न्यूक्लियर वेपन्स सीधे उन पर निशाना साधे हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि एक्शन के लिए तैयार है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसी धमकियां दी गई हैं, लेकिन चलो इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे की असलियत जानते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को समझते हैं। उनके पास 130 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें 36 एयर लॉन्च्ड, 126 लैंड बेस्ड और 8 सी बेस्ड हथियार शामिल हैं। हर वॉरहेड की कम से कम ताकत 12 किलोटन्स है, जो हिरोशिमा पर गिराए बम जैसी है। उनकी मिसाइल्स की रेंजेस 200 से 1500 किलोमीटर्स तक हैं, जो दिल्ली और बिहार जैसे इंडिया के बड़े सिटीज तक मार कर सकती है। लेकिन बात यह है, न्यूक्लियर हमला करना उतना सीधा नहीं है जितना कि एक बटन दबाना। 3 बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन पर सोचना होगा: नेशनल कैपेबिलिटी, इंटरनेशनल रिपरकशंस और लीगल प्रोटोकॉल्स। पहला, क्या पाकिस्तान नेशनल लेवल पर ये अफोर्ड कर सकता है? देश पहले से ही काफ़ी अंदरूनी झगड़ों और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और टेररिस्ट हमलों ने उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को कमज़ोर कर दिया है, जैसे कि सिंध प्रोविंस पानी के डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, कराची पोर्ट को ब्लॉकेड कर रहा है और इकोनॉमिक डिसरप्शन पैदा कर रहा है। दूसरा, क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर यह अफोर्ड कर सकता है? एक न्यूक्लियर हमला पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला कर देगा। उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगेंगे और पूरी दुनिया में उसकी बुराई होगी। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी एलाइज जैसे चीन और तुर्की भी इतना बड़ा कदम उठाने में उनका साथ देने से हिचकिचाएंगे। आखिर में, क्या पाकिस्तान लीगली ये अफोर्ड कर सकता है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साइन किए हैं, जिसके हिसाब से मिसाइल टेस्ट और दूसरे प्रोटोकॉल्स की जानकारी एक दूसरे को देनी होती है ताकि कोई गलतफहमी न हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर कड़ी नज़र रखती है, जिससे चोरी छिपे न्यूक्लियर लॉन्च करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कंक्लूजन ये है कि भले ही पाकिस्तान की धमकियां डरावनी लगें, न्यूक्लियर हमला करने की असलियत में बहुत मुश्किलें और बुरे अंजाम हैं। टेंशन्स बढ़ाने के बजाय दोनों देशों को रीजनल स्टेबिलिटी और शांति के लिए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पर फोकस करना चाहिए। थैंक्स जो आप जुड़े। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक जानकारी रखते रहिए और